Children, in our previous online class, we have started this chapter already. Should Wizard Hit Mommy, written by John Hoyer Updike. So, we discussed about the author and the theme of the story and also the summary of the chapter. Now, today we will read this chapter. Here we see, before you read, here is a story about the worldwide of a little worldview of a little child and difficult moral question she raises during the story session with her father. This is the story. ये एक कहानी है, world view. What is her perception about the world since she is inexperienced? She is a little one when she is 4 years old only, that girl. So she has seen this world and she knows that how this world is according to her perception, and it is very difficult for her to assimilate the moral issues which her father raises and which he wants to inculcate in her. So this will read during this lesson. Let us start the lesson. In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. So normally in the evening, शाम को या तो फिर सैटरडे नैप को, नैप इज़ आफ्टरनून शॉर्ट स्लीप, जो दोपहर को छोटी सी नींद लेते हैं उसके लिए, तो सैटरडेज़ को नैप्स के लिए, और नॉर्मली इवनिंग में जैक अपनी डॉटर जो को कहानी सुनाया करता है आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स हीज इमेजिनरी स्टोरीज. ही क्रिएट्स, फैब्रिकेट्स दो स्टोरीज इन हिज माइंड. अपने दिमाग में वो सोचता है, उसके दिमाग की उपज होती है और वो कहानियाँ सुनाया करता है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. तो ये कस्टम कब स्टार्ट हुआ था, ये रिवाज उनकी कहानियाँ कहने की स्टार्ट हुआ था जब वो 2 साल की थी, और अब इस इंसिडेंट के 2 साल बीत चुके हैं. तो मतलब अब वो जो 4 साल की है और लगातार जैक क्योंकि कहानियाँ सुना रहा है पिछले 2 साल से, तो अब उसका सारा इमेजिनेशन इज़ ओवर. अब वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोच पाता, क्योंकि जितना भी वो सोच सकता था उसने अपनी कहानियाँ बना के जो को सुना दी है. तो हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. ही इज़ आउट ऑफ थॉट्स. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. तो हर एक अब कहानी जो होती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते, कहानियों के बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते, तो वो क्या किया करता है कि थोड़ी सी वेरिएशन मीन्स डिफरेंस के साथ, स्लाइट डिफरेंस, वेरिएशन के साथ एक सेम थीम होती है जिसमें कि एक रोजर छोटा सा क्रीचर होता है, जानवर होता है, कभी रॉजर फिश होता है, कभी रॉजर स्क्वायरल होता है, कभी चिपमंक होता है. तो इसमें से कोई भी एनिमल जिसका नाम रोजर है, वो छोटा सा जानवर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है अपनी लाइफ में, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाता है, द वाइज ओल्ड आउल. गोज टू द वाइज ओल्ड आउल. वो जाता है बूढ़े वाइज बुद्धिमान आउल के पास. द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. और ओल्ड आउल उसको सजेस्ट करता है कि विजर्ड के पास जाए, जादूगर के पास जाए, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं. द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. और विजर्ड क्या करता है, मैजिक स्पेल, जादू की छड़ी घुमाता है, जादू चलाता है, और उसकी प्रॉब्लम उस छोटे से क्रिएचर की सॉल्व हो जाती है. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. और इसके बदले में वो क्या डिमांड करता है, एक पेमेंट जो अमाउंट डिमांड करता है वो पेनीज़ में होती है नॉर्मली, और वो उतनी पेनीज़ की डिमांड करता है जितना वो छोटे से रॉजर क्रिएचर के पास नहीं होता है. जितना होता है उससे अक्सर वो ज़्यादा ही डिमांड करता है. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. और उसी साथ साथ वो बता देता है कि उसका जो बैलेंस पेनीज़ हैं, मतलब उसके पास अगर वो डिमांड करता है 10 पेनीज़ और अगर रॉजर के पास 6 पेनीज़ है, तो वो उसको बताता है कि रेस्ट 4 पेनीज़ उसको कहाँ पे मिलेंगी, वो भी उसको डायरेक्ट कर देता है. देन रोजर वॉज सो हैप्पी
ही प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर क्रिएचर्स। तो उसके बाद क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो पेनी वहाँ उसको मिलती हैं और वो पैसे पे कर देता है विज़र्ड को, और उसके बाद वो हैप्पीली दूसरे क्रिएचर्स के साथ खेलता है। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हेयर द ट्रेन विशल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और इसके पहले जैसे ही वो ट्रेन की विसल सुनाई देती है, जो कि उसके डैडी को, जिस ट्रेन से उसके डैडी बोस्टन से घर वापस आते हैं, तो उस ट्रेन के विसल के पहले ही वो घर पहुंच जाता है अपनी माँ के पास। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, और फिर जैक फादर डिस्क्राइब करते हैं कैसे वो रात का खाना खाते हैं मिलजुल के। रॉजर जो क्रिएचर होता है, उसकी मदर और उसके फादर, क्योंकि वो अपने काम से बॉस्टन से लौट आए होते हैं। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है उनकी स्टोरी की। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। अब ये इस तरह से उनको कहानी सुनाना बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, फटिकिंग, एक्सर्टिंग होता है ऑन सैटरडेज, बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि अब जो पहले जैसे सो जाया करती थी कहानियाँ सुन के, अब वो नहीं सो रही है। एंड नोइंग इज मेड दिस राइट सीम फ्यूटाइल, और ये जानकर कि अब जो सोने वाली नहीं है कहानी सुन के, उसको लगता है कि वो बेकार की ही इतनी मेहनत कर रहा है, फ्यूटाइल, यूजलेस। तो ये उसको लगता है कि उसका जो एफर्ट है, राइट है, वो यूजलेस है। क्यों वो कहानी सुना रहा है? क्योंकि जो तो सोने वाली नहीं है, बड़ी हो चुकी है। क्यों इंटरप्ट करती है? शी क्वेश्चंस, शी ऑलवेज टेल्स अबाउट, सजेस्ट अबाउट अदर्स ऑप्शंस इन द स्टोरी। तो इसलिए जैक को थोड़ा इरिटेशन होने लग जाता है। लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, the bumps her feet made under the cover were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. What does he say? The little girl, जो उसकी बेटी है, जो उसके लिए बताता है जैक कि अब वो इतनी छोटी नहीं रही, उसका बम्स है, उसके पैर जो उसने खड़ा किए हुए हैं, उसका बम बना हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है कवर के अंदर। उसने जो ओढ़ रखा है उसके नीचे से उसका पैर उभरा हुआ दिख रहा है ऊपर से, और वो कहाँ तक है? हाफ वे डाउन द बेड, बेड के आधे हिस्से तक उसका पैर चला गया है, मतलब वो अब लंबी हो चुकी है, इतनी छोटी नहीं रही। और किस तरह का उनका बेड है? दैट इज़ देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स। और उस बेड में वो जो क्लेयर और जैक का बेड है, उसमें वो उसको दोपहर को सुलाते हैं, और जब वो बीमार होती है तब वो उसको अपने साथ सुलाते हैं। अदरवाइज़ इन बच्चों के लिए सेपरेट बेड है। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, तो वो सेटल डाउन हो जाती है स्टोरी सुनने के लिए। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डिप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट सिफ्टिंग through the drawn shades, it does not seem fantastic, for that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो वो क्या कह रहा है कि अब वो सेटल हो जाती है पिलो पे, और उसका चबी फेस जो है, गोल सा उसका फेस है, वो पिलो में अंदर सेट कर लेती है, और उसका चेहरा जो है वो सनलाइट में शिफ्टिंग मीन्स स्कैटर्ड सनलाइट किसके थ्रू आ रहा है? ड्रॉन शेड्स, जो कर्टन पड़ा हुआ है विंडो पे, उसके बीच में से जो सनलाइट आ रही है, तो उसका फेस है वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है उसका चबी फेस। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, और उसको ये नहीं लग रहा है जैक को कि कोई जादू होगी और वो उसको सुला देगी। शी वुड टेक अ नैप लाइक अ इन्फेंट ऑफ 2, मतलब वो 2 साल के बच्चे की तरह सो जाएगी। तो ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वो छोटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी है। हालांकि वो स्टोरी सुनने के लिए सेटल होती है, बट जैक को समझ में आ रहा है कि वो सोने वाली नहीं है। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल। बॉबी जो उसका छोटा भाई है, 2 साल का है, वो ऑलरेडी अपनी बॉटल, मिल्क बॉटल के साथ सो चुका है। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? पूछता है कि आज किसकी कहानी सुननी है। रॉजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, जो अपनी आंखें स्क्वीज़ कर लेती है, टाइट क्लोज करती है और मुस्कुराती है ये सोच के कि वो सोच रही है उस एनिमल के बारे में। हर आइज़ ओपन, उसकी आंखें खुलती हैं। हर मद इज़ ब्लू,
शी रिजेंबल्ड हर मदर्स ब्लू आइज़, अपनी माँ का इनहेरिट किया था उसने, ब्लू आँखें उसने इनहेरिट किया हुआ था, तो उसी की तरह माँ की तरह दिखती है। स्कंक शी सेड फर्मली, और कहती है स्कंक, एनिमल का नाम बताती है कि रॉजर स्कंक की कहानी सुनी उसे। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, तो उनको नर्सरी स्कूल में उसके बारे में बातें होती हैं, स्कंक एनिमल के बारे में बातें करते हैं नर्सरी स्कूल में, जो कि हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, और क्योंकि एक नया हीरो मिल गया है तो फॉर द टाइम बीइंग मोमेंटरीली फॉर द शॉर्ट पीरियड जैक एंथुजियास्टिक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसको कुछ नया सोच के क्रिएटिव बताना है जो को। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम, देन हिज स्टोरी स्टार्ट्स। In the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक समय की बात है कि डार्क डीप वुड्स में, मतलब घने जंगल के बीच में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था, जीव रहता था, जिसका नाम था रोजर स्कंक, और वो बहुत बुरा ऑर्डर करता था, उसकी बॉडी से बहुत बैड ऑर्डर निकलता था, बुरा स्मेल करता था। He smelled very ill. Yes, जो सेड, जो कहती है कि हाँ, बिकॉज शी न्यू दैट स्कंक्स यूज टू स्मेल वेरी बैड। ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विथ हिम। कहता है कि वो इतना बुरा स्मेल करता है कि कोई भी दूसरा जानवर उसके साथ नहीं खेलता। जो लुक्ड एट हिम सॉलमली, अब जो के लिए ये सीरियस मैटर था, क्योंकि शी इज़ अ 4 years old चाइल्ड और खेलना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि रॉजर स्कंक के साथ उसके स्मेल के कारण, बैड स्मेल के कारण जो उसकी बॉडी से निकलती है, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है। शी बिकम्स ग्रेव और सीरियस। शी हैडन फॉरसीन दिस, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। फॉरसीन मीन्स उसने पहले से ये एंटिसिपेट नहीं किया था, उसका अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ टर्न लेगा आज की स्टोरी, जिसमें उसका मेन कैरेक्टर जो है वो खेल ही नहीं पा रहा है। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, oh, here comes Roger Stinky Skunk, and they would run away. And Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाता है जब उसको ये समझ में आता है कि he has got a new plot, न्यू थीम फॉर हिज स्टोरी। तो वो उसको साथ के साथ उसको अपने बचपन की इंसिडेंट भी याद आती है, जब उसका डिसरिस्पेक्ट होता था, अपमान होता था अपने बचपन में, बच्चे उसको साथ में नहीं खिलाते थे। ये फादर जैक के बचपन की इंसिडेंट है जो उसको कहानी कहते हुए याद आ जाती है, तो अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करता है, चाहता है कि इसी के थ्रू वो मोरल दे कि ऐसे रियल लाइफ में भी कभी कभी हमें ह्यूमिलिएशंस फेस करने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है दूसरों के द्वारा। तो वो इसके साथ इंथुजियास्टिक हो जाता है। ऑल दी अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सारे एनिमल्स चिल्लाने लग जाते थे जैसे ही रॉजर स्कंक जाता था। ओह हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, ओह आ गया रॉजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी मीन्स द थिंग विच गिव्स आउट बैड ऑर्डर, इल ऑर्डर, जिससे बुरी महक निकलती है, बैड ऑर्डर निकलता है, ऐसा उसका नाम ही रख दिया था रॉजर स्टिंकी स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, सारे भाग जाते थे वहाँ से। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, रॉजर स्कंक जो था वो अकेला खड़ा रह जाता था। एंड 2 little round tears would fall from his eyes, 2 छोटे छोटे आंसू के बूंद उसकी आंखों से गिर पड़ते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger skunk's tears. तो साथ ही जैसा ये सुनती है जो, तो उसको बहुत बुरा फील होता है। शी इज़ क्वाइट एम्पथेटिक, वो महसूस कर पाती है उस बच्चे का दर्द जिसके सारे दोस्त उसके आते ही भाग जाते हैं, कोई उसके साथ नहीं खेलता। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है वो, और ड्रूप डाउन, उसका मुंह जो है वो लटक जाता है, दुखी हो जाती है। लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड, और लोअर लिप आगे की तरफ निकल जाता है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा रोने के लिए उनका लोअर लिप, नीचे का जो लिप है वो आगे की तरफ निकाल लेते हैं। और जैक को साथ ही उसके नोज़ के साइड में आंसू की एक बूंद भी दिखती है, महसूस करता है 4 फिंगर से।
Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तब वो जल्दी से पूछती है, हाई एंड फ्रेंडली, उसके आवाज़ में उदासी भी है, रफनेस भी है, और पूछती है उसको, क्या वो आउल से नहीं मिलेगा? Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swayed tensely. जैसे बैठा हुआ है, जैक भी साथ में उसी के बेड पे बैठा हुआ है, तो कवर के नीचे जो के पैर को बिल्कुल टाइट हो जाता है, जो का पैर टग कवर को टग कर तक खींच जाता है, क्योंकि जो टेंस्ड है. शी इज़ थिंकिंग अबाउट रोजर स्कंक. तो ये सोच के ही वॉज प्लेज्ड विथ दिस मोमेंट. और जो जैक को ये अच्छा लगता है, क्यों वो प्लीज्ड है, क्यों हैप्पी है इस मोमेंट पे, जो जैक को टेंस बना रहा है, ये सोच के वो इसलिए हैप्पी होता है. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि आज वो अपनी बेटी को कुछ ऐसा सुना रहा था जो रियलिटी है इस हार्श वर्ल्ड का. समथिंग शी मस्ट नो, जो कि उसको जानना चाहिए. एंड हैड नो वेज टू हरी ऑन, और इसलिए वो आज जल्दी नहीं करना चाहता. वो उसके अंदर वो ये मोरल इंस्टिल करना चाहता है, उसके अंदर ये मोरल वैल्यू डालना चाहता है कि एक सच्चाई है कि कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है जब लोग हमसे दूर भागते हैं. बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन डाउन स्टेयर्स नीचे घर से चेयर स्क्रैप होने की, चेयर के खुरचने की आवाज़ आती है. एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क. और वो रियलाइज़ करता है, उसको महसूस होता है कि उसको नीचे जाके क्लेयर को पेंटिंग में हेल्प करनी चाहिए, जो कि क्या पेंट कर रही है, लिविंग रूम का फर्नीचर पेंट कर रही है. तो जैसे नीचे से चेयर स्क्रैप करने की, घिसने की आवाज़ आती है, तो उसको लगता है कि उसको नीचे जाके क्लेयर की हेल्प करनी चाहिए. हु इज़ क्लेयर? क्लेयर इज़ हिज वाइफ. Well, he walked along very sadly, came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. तो उनकी कोर्स ऑफ स्टोरी आगे चलती है, बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड होके, दुखी होके चल पड़ता है और एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आता है, जिसके टिप टॉप पे, हायर एंड पे, टॉप पे उस ट्री के एक बहुत ही इनॉर्मस वाइज आउल रहता था. इनॉर्मस मीन्स वेरी ह्यूज इन साइज, वाइल्ड एंड वाइज एंड ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू रहा करता था. गुड मिस्टर आउल. अब ये गुड कौन बोलता है? ये जो कहती है, बिकॉज शी बिकम्स हैप्पी कि रोजर स्कंक को उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है प्रॉब्लम का. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. वो क्या बताता है कि मैं क्योंकि बहुत बुरा स्मेल करता हूँ तो सारे एनिमल्स भाग जाते हैं. So you do, the owl said. हाँ, तुम्हारे अंदर से बहुत इल ऑर्डर आ रहा है, बुरी स्मेल आ रही है. वेरी वेरी बैड. वॉट कैन आई डू? कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ. रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. बहुत बुरी तरह से रोता है और कहता है, द विज़र्ड. जो शाउटेड. इसी बीच में जो कह उठती है, विज़र्ड का नाम बताती है कि जादूगर के पास जाए. एंड सैट राइट अप, सीधी उठ के बैठ जाती है एक्साइटमेंट में. एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और बेड से छोटा गोल्डन बुक जो उसका होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उठ के बैठती है तो उसके बेड से वो नीचे गिर जाता है बुक. नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी. कहता है, जैक थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं. डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या तुम्हें डैडी को स्टोरी सुनानी है? नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओगे. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. तो फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो. हर हेड रिलैप्स्ड इन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड. वो अपने सर को फिर से रिसेट कर लेती है, रिसेटल हो जाती है पिलो में और कहती है कि नहीं, आप अपने ब्रेन से, अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी सुनाओ. वेल, द आउल थॉट एंड थॉट. फिर कहानी आगे जैक सुनाने लग जाते हैं कि वो उल्लू सोचता है और सोचता है, बहुत गहरी थिंकिंग होती है उसकी, डीप थिंकिंग करता है. एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो सी द विज़र्ड. तुम विज़र्ड से क्यों नहीं मिलते? डैडी, व्हाट? अब फिर से जो इंटरप्ट करती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल? दिस टाइम हर क्वेश्चन इज़, क्या जादू या स्पेल या ट्रांस जो होता है, जादू टोना, ये सचमुच होता है? वो पूछती है. दिस वॉज न्यू फेज़. ये एक नया दौर शुरू हो गया था. जस्ट
दिस लास्ट मंथ से ही जो स्टार्ट हुआ था अ रियलिटी फेज. नाउ शी हैज़ स्टार्टेड रियलाइजिंग द फैक्ट्स एंड शी हैज़ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द ट्रूज एंड फॉल्स. क्या सही है, क्या गलत है, क्या सचमुच ऐसा होता है, इज़ इट रियलिटी और अनरियल. अब वो क्वेश्चन करने लग गई है. और ये कब से स्टार्ट हुआ है? लास्ट मंथ से. When he told her spider eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" जब लास्ट मंथ में उसने उसको बताया था कि स्पाइडर जो मकड़े होते हैं वो बग्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो मदर की तरफ मुड़ के पूछती है कि क्या ऐसा वो सचमुच करते हैं, क्या वो सचमुच इंसेक्ट्स को खाते हैं. एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम. और जब क्लेयर ने उसको बताया था, उसकी वाइफ ने उसको बताया था कि ईश्वर हमारे आकाश में है, हेवन में है और हमारे चारों तरफ है. शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड. फिर वो अपने फादर की तरफ मुड़ती है और पूछती है विद अ स्लाई एट ईगर स्माइल, इज़ रियली. तो वो कनिंग स्माइल के साथ पूछती है कि क्या सचमुच में गॉड है हमारे चारों तरफ और हेवन में. दैट मीन्स शी हैज़ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द थिंग्स विच हर फादर एंड मदर यूज टू टेल. जो कहते हैं शी डज़ नॉट बिलीव इट ब्लाइंडली, शी हैज़ स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट दैट, क्वेश्चनिंग अबाउट दैट. दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. जैक आंसर करता है जब वो क्या पूछा था उसने अभी, आर मैजिक स्पेल्स रियल. जब वो पूछ रही है कि क्या जादू टोना वास्तव में होता है, सचमुच में होता है, रियल है, तो कहता है जैक का आंसर क्या था, ये कहानियों में असली होता है. दे आर रियल इन स्टोरीज. कर्टली मीन्स ब्रीफली, शॉर्ट आंसर देता है उसको. शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव. और उसका जो रिदम था कहानी कहने का वो बीच में इंटरप्ट कर देती है, ब्रेक कर देती है. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. व्हाट इज़ क्रिक? फिर वो बताता है कि आउल उसको रास्ता बताता है कि उसको विज़र्ड कहाँ मिलेगा. गो थ्रू द, घने जंगल से होके, डार्क वुड से होके जाओ. अंडर द एप्पल ट्री के नीचे, इनटू द स्वैम्प, दलदल से होके, द मर्सी प्लेस, ओवर द क्रिक, स्मॉल रिवुलेट्स, नदी के किनारे. व्हाट इज़ अ क्रिक? अब फिर से जो का क्वेश्चन आ जाता है. अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़र्ड्स हाउस. और उस नदी से होके ऊपर जाओ तो वहाँ पे विज़र्ड का हाउस मिलेगा. जैक की स्टोरी कंटिन्यू रहती है. एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट. और जैसा कि वाइज आउल ने उसको बताया तो रोजर स्कंक उसी रास्ते पे जाता है. एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. तो जल्दी ही वो एक छोटे से सफ़ेद हाउस के पास आता है और दरवाजे को खटखटाता है, नॉक करता है. रैप्ड ऑन द डोर मीन्स नॉक्स द डोर. जैक रैप्स ऑन द विंडो सिल. खिड़की के किनारे वो रैप करता है, नॉक करता है. अंडर द कवर्स जो स्टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. और क्लेंच मतलब वो उसका सिकुड़ जाता है टेंशन के मारे. जो इन्फेंटाइल मीन्स चाइल्डिश थ्रिल है. अब क्या होगा, व्हाट विल विज़र्ड सजेस्ट. तो उसके अंदर एक थ्रिल है, एंथुजियाज़म है कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में. तो वो सोच के जैक का जो फिगर है वो टाइट हो जाता है, क्लेंच हो जाता है, टाइट हो जाता है. देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आता है. विद अ लॉन्ग वाइट beard एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेज, व्हाट इज दिस? वॉच अ मैन, यू स्मेल ऑफुल. अब वो कौन ये बोल रहा है? विज़र्ड. स्टोरी में जैक के आता है. कौन आता है वहाँ पे? एक छोटा सा बूढ़ा आदमी आता है जिसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी होती है, बेयर्ड होता है और पॉइंटेड ब्लू हैट उसने पहन रखा है. वो आते ही क्या कहता है विज़र्ड? उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब है. व्हाट इज़ दिस? कहता है कि क्या है, कौन है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वॉन्ट? यू स्मेल वेरी ऑफुल. तुम बहुत ही बुरे स्मेल कर रहे हो. द विज़र्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट. अब जैक अपनी स्टोरी सुनाते हुए जो स्पेशल इफेक्ट डालता है, साउंड इफेक्ट, वॉइस इफेक्ट डालता है, वो उसका फेवरेट है. तो कहानियाँ सुनाते समय वो फेवरेट अपनी साउंड इफेक्ट ऐड करता है. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. तो वो अपनी फेस को रिंकल्ड कर लेता है. स्क्रंचिंग मीन्स रिंकल्ड कर लेता है, फेस को सिकोड़ लेता है. और विनिंग थ्रू हिज आइज, आँखों से वो गिड़गिड़ाते हुए, ऐसा करके विनिंग थ्रू मीन्स इन ए टीयरफुल वॉइस,
ऐसे करके वो बोलता है, विच फेल्ड फॉर द इंटरवल र्यूमे, और उस ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। र्यूमे मीन्स वाटरी, उसकी आंखें वाटरी हो जाती हैं, आंखों में पानी आ जाते हैं। ये स्पेशल इफेक्ट वो स्टोरी में कुछ नया ट्विस्ट देने के लिए, उसमें इंटरेस्ट डालने के लिए करता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और जैक को ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी का जो ये फेस है जो उसने बनाया हुआ है, उसका फेवरेट पार्ट है स्टोरी का, वो उसको सूट करता है। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। जब वो कहता है, क्या कहता है वो विज़र्ड, यू स्मेल ऑफुल, मतलब तुम्हारी स्मेल बहुत ही भयानक है। तो रॉजर स्कंक कहता है कि मुझे पता है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे जानवर जो हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और बड़े आउल ने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, कहता है कि ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं, मेरे साथ आओ, बट बहुत पास मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विज़र्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। अब वो बताता है, जैक बताता है कि उसके सारे जो सामान थे विज़र्ड के, वो सारे हिप्ड अप थे, ढेर लगाए हुए थे उसके मैजिकल थिंग्स, क्योंकि उसके पास कोई हेल्पर नहीं थी, कंपेनियन नहीं थी क्लीनिंग के लिए। वाई, जो पूछती है क्यों, वाई, बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक विज़र्ड है, जादूगर है और बहुत बूढ़ा है। विल ही डाई, फिर से जो का क्वेश्चन आता है। नो, विज़र्ड्स डोंट डाई, विज़र्ड्स नहीं मरते। वेल, he rummaged around and found an old stick called the magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब वो rummage करता है, सर्च थ्रू करता है, अनमैनेज सर्च इस क्योंकि स्कैटर्ड है सारा उसका सामान, ढेर लगाया हुआ है, तो उसमें से वो किसी तरह से ढूंढ के निकालता है अपना मैजिक वॉन्ड। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, पूछता है कि वो किसकी तरह स्मेल करना चाहता है। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। यस, गुड, जो सेड स्मगली, वो सेटिस्फाइड होती है और उसके अंदर एक तरह का की आत्मसंतुष्टि दिखाई देती कि हाँ अब वो स्मेल करेगा रोज़ की तरह। वो स्मगली संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ कहती कि यस गुड, अब वो रोजेस की तरह स्मेल करेगा। जैक फिक्स हर विद अ ट्रांस, जैक उसके ऊपर जैसे कि जादू करते हैं ऐसा वो प्रिटेंड करता है कि जैसे जादू करते हुए मैजिकल स्पेल कर रहा है, उसकी तरफ एकदम ध्यान से घूरते हुए देखता है। एंड चैंटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और फिर से वापस उसी तरह की इरिटेबल वॉइस, आवाज़ ना स्पेशल इफ़ेक्ट जो दिया करता था वो इफ़ेक्ट देते हुए उसी तरह से वो ये मंत्र बोलता है जो जादूगर की तरफ से विज़र्ड जो बोल रहा है। क्या बोलता है? Abracadabra, hocus poo, Roger skunk, how do you do? Roses, bosses, pull and air, Roger skunk, you never fear, bingo। ये उसका मंत्र बोलता है विज़र्ड। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril। वो रुक जाता है जब वो देखता है रैप्ड एक्सप्रेशन, डिलाइटफुल एक्सप्रेशंस उसके यहाँ से पूरे बड़े डॉटर्स नॉस्ट्रिल, मतलब वो बहुत तेज मुस्कुरा रही थी। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और अपने आईब्रोज ऊपर की तरफ उसने सरप्राइज में कर रखा था कि अब तो रॉजर स्कंक रोज़ की तरह स्मेल करेगा। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रीन, और लोअर लिप डाउन हो गए थे, नॉइसलेस ग्रीन, बिना आवाज़ के हंस रही थी, बहुत उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। तो ये एक्सप्रेशन उसकी वाइफ देती थी अपनी क्लेयर के फेस में, वो ये एक्सप्रेशन देखता था जब वो बात करता था कॉकटेल पार्टीज़ की, तो सेम एक्सप्रेशन वो क्लेयर के फेस में देखता था। फेनिंग मीन्स प्रिटेंडेड, बनावटी खुशी जो दिखाई देता था क्लेयर के फेस में, वही अभी वो देख रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, वो बोलता है अचानक, द होल इनसाइड ऑफ द विज़र्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। उसका पूरा हाउस जो होता है विज़र्ड का वो रोज़ की स्मेल से भर जाती है। रोजेस, रोजर फिश क्राइड, एंड द विज़र्ड सेड वेरी क्रैंकली दैट विल बी 7 pennies। तो रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश वो मिस्टेक से रोजर स्कंक को रोजर फिश कह देता है जैक, और क्या कहता है
वो खुशी से चिल्ला उठता है रॉजर, और विज़र्ड क्रैंकली मतलब इरिटेट होके कहता है कि चलो 7 पेनीज़ दे दो, दैट विल बी 7 पेनीज़, मतलब 7 पेनीज़ दो। डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। अब वो उसको पॉइंट करती है, उसकी मिस्टेक निकालती है, पापा की मिस्टेक बताती है कि आपने रॉजर फिश कहा, रॉजर स्कंक है वो। येस स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली, क्या ये बेवकूफ़ी भरा नहीं था, आपने क्यों कहा रॉजर फिश। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वेयर वॉज आई, कहता है कि हाँ तुम्हारा ओल्ड डैडी बहुत ही बेवकूफ़ है। चलो क्या मैं कह रहा था, वेल यू नो अबाउट द पेनीज़, हाँ तो तुम्हें पता है पेनीज़ के बारे में मैं बता रहा था। और वो आगे उसको कहती है कि से इट।